ये रोहतक का सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट है, डिजाइन्ड बाय हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, जो इंडिया के सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने इसको डिजाइन किया है। मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जो और फैसिलिटीज है वो उनके बारे में कुछ बताएं हमारे को। जो हैं अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, काइनोस हॉस्पिटल है पास में, नोबल आर्ट है, और भी 3-4 हॉस्पिटल्स बड़े बड़े हैं जी। तो यहाँ पे फैसिलिटीज रोहतक में तो नो डाउट सबसे ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको दोनों साइड बिल्कुल प्रॉपर प्राइवेसी रहेगी और दोनों साइड आपको ग्रीन दिखाई देगा, लाइट वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोकेशन पर लेकर आए हैं जो कि अपने आप में एक रियोन नेम है और आने वाले समय में रोहतक को इस लोकेशन के नाम से भी जाना जाएगा। तो आप खड़े हैं द मोरबाग रॉयल रेजिडेंसी में, जो कि IMT रोहतक के पास बिल्कुल इन द हार्ट में खड़ी है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको अगर बताएं तो एक लग्जूरियस प्रोजेक्ट रहेगा, जो कि 2 साइड कोर रहेगा, टावर्स रहेंगे इनके, बिल्कुल लिमिटेड फ्लैट्स हैं जो कि रेजिडेंशियल फ्लोर्स रहेंगे, 3 BHK, 4 BHK एंड पेंटा हाउस। और अधिक जानकारी के लिए मैं अपने साथी मिस्टर अनिल को ज्वाइन करने के लिए कहूँगा वीडियो में, जो कि आपको प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स की जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। हेलो सर। हेलो, वेलकम। थैंक यू। नमस्कार भाइयों, मैं आपको बताता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये रोहतक का सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट है। ये डिजाइन्ड बाय हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, जो इंडिया के सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने इसको डिजाइन किया है और टाइमली वो इस पे विजिट करते हैं और इसको टाइमली चेक करते हैं। ये जो रोहतक की हाईएस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग रहेगी, इसकी हाइट जो मैक्सिमम हाइट रहेगी वो 85 से 90 मीटर, जो अब तक की रोहतक की सबसे हाईएस्ट है और फ्यूचर में भी अभी आसपास कोई भी बिल्डिंग इससे हाईएस्ट नहीं आएगी। इसकी आपको मैं खूबियां बताता हूं। ये आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा डिजाइन किया गया है। आप मोस्टली जितनी भी बिल्डिंग्स देखते होंगे, आप देखोगे हमेशा आपको 4 के कोर में मिलेंगी, 2 फ्लैट आगे और 2 फ्लैट पीछे। लेकिन जितनी भी आप लग्जरी सोसाइटी देखेंगे हाई एंड, वो हमेशा आपको 2 का कोर मिलेगी। 2 के कोर का बेनिफिट क्या होता है, उसमें सिर्फ 1 फ्लैट लेफ्ट और 1 फ्लैट राइट में होता है। और जो 4 के कोर में होते हैं वो हमेशा 2 फ्लैट आगे और 2 फ्लैट पीछे। 4 के कोर में जो नेगेटिव पॉइंट जो रहता है, जो बैक बैल्कनी है, वो एक दूसरे को हमेशा ओवरलुक करते रहते हैं। पीछे हमारे कोई भी फैमिली पर्सन बैठे हैं तो दूसरे फ्लैट वाला उसको इजीली देखता रहता है। लेकिन 2 के कोर का जो बेनिफिट है, उसके अंदर आपको ना कोई आपके कोई पीछे फ्लैट है ना कोई सामने फ्लैट है। दूसरी इसके अंदर सबसे बड़ी एडवांटेज है, इसमें सिर्फ 1 फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं और डेडिकेटेड 3 लिफ्टें दी हुई हैं। 2 लिफ्ट जो हैं वो गेस्ट ओनर के लिए और जो तीसरी लिफ्ट है डेडिकेटेड सर्विस स्टाफ के लिए। कई बार जब हम जाते हैं जहां भी 4 का कोर होता है या और कोई होता है, वहां पे आपको 2 लिफ्टें दिखाई देंगी। तो कई बार क्या होता है, हम अपने बच्चों के साथ होते हैं लिफ्ट के अंदर, तो कई बार सर्विस स्टाफ भी उस लिफ्ट में आ जाता है, तो उस टाइम बच्चों के साथ होते कंफर्टेबल फील नहीं करते। इसीलिए सर्विस स्टाफ के लिए हमने डेडिकेटेड सर्विस लिफ्ट अलग से दी है ताकि वो उसके अंदर रहे। दूसरा, इस प्रोजेक्ट की जो खूबी है, आपको इसके अंदर जो एंट्रेंस लॉबी मिलेगी वो डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी होगी। मेन गेट से एंटर करने के बाद जो भी आपका कोई गेस्ट आएगा वो हमेशा डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी में आएगी। जैसे आपने जितने भी लग्जरीज होटल दिखाई देंगे उसके अंदर आपको डबल हाइट लॉबी दिखाई देती है, तो ये डबल हाइट लॉबी रहेगी। वो एंटर करने के बाद गेट रिसेप्शन लॉबी पे आएंगे, वहां उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट होगा। जो भी ओनर होगा वो चाहेंगे तो उनको अगर फ्लैट के अंदर बुलाना है तो ओके कर देंगे, रिसेप्शनिस्ट उनको ऊपर जाने देगा, नहीं तो आप वहां पे सीटिंग एरिया होगा, वहां भी बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। और जो ये टावर है जहाँ ये लोकेशन है, इसके साथ ही अगर जो आप देखोगे तो 35 एकड़ का लगभग आपका रणवीर हुड्डा पार्क है। और इन फ्लैटों की दूसरी खूबी क्या है, ये फ्लैट जो भी आपको मिलेगा वो 2 साइड ओपन रहेगा। आपके फ्रंट में भी पार्क रहेगा और बैक में रणवीर हुड्डा पार्क रहेगा, जिससे आपकी लुक और सुंदरता आपकी फ्लैट की और बढ़ जाती है। ये इसका फ्रंट का एरिया रहेगा। नीचे इसकी बेसमेंट का काम चल रहा है। बेसमेंट भी हमारी जो है डबल हाइट है। पार्किंग किस प्रकार से है ये सर, कितने फ्लैट्स की है? पार्किंग ये ओनली 100 यूनिट्स हैं और इसके अंदर 200 गाड़ियों की कार पार्किंग बेसमेंट के अंदर है। और फ्यूचर में इसको अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 400 गाड़ियों में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अंदर स्टैक पार्किंग लग जाएगी।
ये बहुत अच्छी बात है। ये फ्रंट का एरिया रहेगा और ये आप देखते हो पीछे की साइड आपको दिखाई दे रहा है, ये रणवीर हुड्डा पार्क है। तो टू साइडेड बेसिकली ये हाँ, रहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको दोनों साइड बिल्कुल प्रॉपर प्राइवेसी रहेगी और दोनों साइड आपको ग्रीन दिखाई देगा। लाइट वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एजुकेशन और जो आपकी फैसिलिटी है, बाकी जो चाहिए होती है डेली बेसिक नीड के तहत, वो किस प्रकार से है? मैं आपको बता देता हूँ, डेली नीड्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेगी, यहाँ पे हमने 2 शॉप्स दी हुई हैं। दूसरा, इसके अंदर आपको पूरी क्लब की फैसिलिटी मिलेगी, जिसके अंदर आपका स्विमिंग पूल, जिम, सोना, सपा, पीटी, बिलियर्ड्स, और इसके अंदर 2 आउटडोर फुल साइज के कोर्ट हैं, लॉन टेनिस और बास्केटबॉल के भी कोर्ट आपको इसके अंदर मिलेंगे। दूसरा, इसमें एक बैंकेट हॉल भी है, जो 150 से 200 आदमी की गैदरिंग का आप अपने छोटे फंक्शन इसके अंदर कर सकते हैं। और इसके साथ सर ज्वाइनिंग जो ये हमारी रोड्स आ रही है पीछे, जैसे IMT में देख पा रहा हूँ, इसके साथ साथ और क्या डेवलपमेंट आ रही है सर यहाँ पे अभी? मैं आपको बता रहा हूँ, ये सामने जो रोड है, ये आपको सामने 60 मीटर का रोड है और उससे ये जो कनेक्ट होता हुआ 18 मीटर का रोड है। ये टोटली ग्रुप हाउसिंग की साइट्स हैं। अगर आप देखोगे तो ये 2.1 एकड़ का प्रोजेक्ट है, इसके साथ में भी 1 एकड़ की ग्रुप हाउसिंग की साइट्स हैं। और साथ में अगर जो आप उधर देख पा रहे हो तो पीछे की साइड आपको अभी एक 3 एकड़ का हॉस्पिटल जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल नोबल हार्ट, वो तैयार हो गया है और रेडी भी हो चुका है। सर अगर हम बात करें यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जो और फैसिलिटीज हैं, वो उनके बारे में कुछ बताएं हमारे को। देखिए, रोहतक के अंदर आप सभी को पता है, हरियाणा का काफी बड़ा हॉस्पिटल, PGI हॉस्पिटल जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ है। और यहाँ पे एजुकेशन का हब है, यहाँ पे MD यूनिवर्सिटी है, आपका जाट कॉलेज, मस्तनाथ यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे एजुकेशन की प्रॉपर चीजें हैं, अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, काइनोस हॉस्पिटल है पास में, नोबल आर्ट है, और भी 3-4 हॉस्पिटल्स बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे फैसिलिटीज रोहतक में तो नो डाउट सबसे ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज हैं। राइट नाउ अभी हम जो खड़े हैं, ये क्या लोकेशन आ गई? ये जो हम खड़े हैं, फ्लैट की हमारी बैक बालकनी है। आप देख पा रहे हो, इसके पीछे कोई भी फ्लैट नहीं है, सीधा आपको दिखाई दे तो रणवीर हुड्डा पार्क और ये मेमोरियल दिखाई दे रहा है। अगर हम सर फ्लैट्स की टिक साइजेस के बारे में बात करें तो क्या क्या साइजेस आ तो फ्लैट के साइजेस मैं बताता हूँ। इसके अंदर फ्लैट हमारे पास 3 बेडरूम है जो 1926 स्क्वायर फीट का है। 4 बेडरूम है वो हमारा 2335 स्क्वायर फीट का है। और जो 4+ सर्वेंट है वो हमारा 2750 स्क्वायर फीट का है। और इसके अंदर 4 पेंट हाउसेज भी हैं जिसके अलग अलग साइजेस हैं, जो 5000 स्क्वायर फीट, 5800 स्क्वायर फीट, 6300 स्क्वायर फीट और 6800 स्क्वायर फीट के हमारे 4 पेंट हाउस हैं जो कि टॉप फ्लोर पे हैं। ओके। और सर हम अगर एक्सपेक्टेड बात करें अपने क्लाइंट्स के बिहाफ में कि हम इस प्रोजेक्ट का जो हम मान रहे हैं कि जो पोसेशन है वो कब तक हैंडओवर कर सकते हैं? ये दिसंबर 2027 तक हम इन फ्लैट्स को पूरे रेडी करके हैंडओवर कर देंगे। और ये टोटली एल्युमिनियम फॉर्मवर्क के अंदर इसके जो कंक्रीट वगैरह हम करें, टोटली RCC स्ट्रक्चर है ये। इसके अंदर जो फ्यूचर में हम देखते थे, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी उसके अंदर पेंट होता था तो वो पेंट कई जगह उतरा हुआ दिखाई देता, लेकिन इसमें ऐसी कोई फ्यूचर में समस्या नहीं आनी है। और इसकी जो लाइफ है, जो कहते हैं, जो ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, ये आप मान के चलो आपका फ्यूचर के लिए 80 से 90 साल के लिए आपका इस स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर लोन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कौन से बैंक हमारे पास? आपके सभी बड़े बैंक लोन अवेलेबल है। स्टेट बैंक हो गया आपका, ओरिएंटल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, HDFC, ICICI, सभी बैंकों से आपके लोन अवेलेबल है। रही कनेक्टिविटी की बात, यहाँ की कनेक्टिविटी रोहतक की वैसे ही ओला और सबसे अच्छी है। दूसरी यहाँ पे अगर जब कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो एयरपोर्ट से अगर जब मैं बात करूँ, मैक्सिमम 40 to 45 मिनट्स की दूरी यहाँ पे रह जाएगी। अभी UVR2 जो बहादुरगढ़ से KMP पे कनेक्ट हो रहा है और यहाँ से बहादुरगढ़ के लिए कनेक्टिविटी बिल्कुल, आप ये सोचो, जाम फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, कभी भी किसी भी टाइम आप आ जा सकते हो। इससे अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रोहतक का बाईपास जो है वो बिल्कुल है, जो पानीपत रोड जाता है, तो ये बिल्कुल इसके एडजॉइनिंग है। IMT है, ये लगभग 3400 एकड़ का सेक्टर है। और IMT के अंदर जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी होंगी, आप देखोगे यहाँ पे नॉन पोल्यूशन इंडस्ट्रीज हैं। हमेशा IMT के जहां भी IMT होगी वहां कोई भी पोल्यूशन वाली इंडस्ट्रीज नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर रेजिडेंशियल भी है, स्कूल भी है और हॉस्पिटल्स भी है। जस्ट अपनी साइट के साथ में पीछे 5 एकड़ का हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे ऐसी कोई पोल्यूशन वाली कोई समस्या नहीं होती कभी भी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह सब चीजें IMT मॉडर्न
इंडस्ट्रियल टाउनशिप को डिजाइन किया जाता है ताकि सारी चीजें आपस में कोरिलेटेड होकर इकट्ठी होकर सभी चीजों को A to Z फैसिलिटी सबको मिल सके। तो अधिक जानकारी के लिए, साइट विजिट के लिए आप हमारे को नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं और आएं और विजिट करें और अपनी यूनिट्स को बुकिंग कराएं। थैंक यू। ओके, थैंक यू।